राजा और रानी हर रोज रात को सोने से पहले महल की छत पर जाकर आसमान के नजारे देखते थे। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नजर व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही इस बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, यहाँ पर एक व्यापारी है जिसने लव मैरिज की है और वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशी खुशी रहता है। उनके प्यार के चर्चे हर जगह पर फैले हुए हैं। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका रिश्ता अच्छे से चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज्यादा समझदार होगी। वह पति के और उनके घर वालों की गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। रानी राजा की चर्चा बहस में बदल गई। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। अंत में राजा ने कहा, हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव अच्छा लगा। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के घर गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली, रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या फिर अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से पर काबू करते हुए उस महिला से कहा, ऐसी 1000 रानियां कुर्बान, जब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तो मेरी तरफ से रानी से माफ़ी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। उस स्त्री ने व्यापारी ने जो बात कही थी राजा और रानी को जाकर बता दी। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा को तुम पसंद आ गई हो। राजा ने कहा, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें उनकी रानी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा, आज रात को जब मसाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा ने आदमी ने जो इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर किया तो राजा ने व्यापारी की पत्नी पर काफी गुस्सा आया। लेकिन रानी ने राजा से कहा, वह सिर्फ ऐसा कह रही है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी है। राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसलिए राजा ने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उनके घर के पास खड़ा करने के लिए कहा और समझाया, जैसे ही व्यापारी के घर की मसाल बुझे तो तुरंत घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल की छत पर जाकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी, देखा, मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने यह शब्द कहे ही थे कि राजा ने देखा व्यापारी के घर की मसाल बुझ चुकी है। राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे। राजा के पास आए। उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है? सिपाहियों ने कहा, उसकी पत्नी ने दिन में ही उसको जहर दे दिया था। रात को पति के मरने के बाद उसने घर की मसाल बुझाई है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। राजा को इस घटना से ना सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। व्यापारी की पत्नी की बेवफाई के विचार ने राजा को पूरी रात परेशान किया और वो सो नहीं पाया। इस बात का उसको पश्चाताप भी होने लगा कि उसकी वजह से व्यापारी को जान गंवानी पड़ी। सवेरे राजा ने अपने मंत्री को बुलाया
और उसे आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूंगा इस प्रदेश की सभी महिलाओं का गला काटकर मार देना। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने उसे धमकी दी, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दूंगा। राजा ने शिकार पर जाने के बाद मंत्री काफी चिंता में हो गया। जब मंत्री को कुछ समझ नहीं आया तो मंत्री सीधे अपने पिता के घर गया, जो पहले राजा के पिता के यहाँ मंत्री हुआ करते थे। वह काफी समझदार थे। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उनके पिता ने कहा, सबसे पहले तुम कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अगर राजा लौटेगा और तुम्हें देखेगा तो उन्होंने अपना हुक्म न मानने के लिए सबसे पहले तुम्हें सजा देगा। मैं देखता हूँ किसी तरह राजा को समझाता हूँ। रात को जब राजा लौटा तो उसने देखा कि उसके प्रदेश की सभी महिलाएं पहले की तरह काम कर रही है, घूम रही है। उसे मंत्री पर बहुत क्रोध आया। राजा ने मंत्री को हर जगह तलाशा, पर मंत्री कहीं नहीं मिला, तो वह सीधे उनके पिता के घर पहुंच गई। राजा ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिता ने राजा को शांत करने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए कहा और बाद में राजा से पूछा, आप क्यों सभी महिलाओं को मरवाना चाहते हैं। राजा ने व्यापारी वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को बताई। मंत्री के पिता ने राजा से कहा, आपने जो फैसला किया है मैं उससे सही या गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं जो एक छोटी सी कहानी जब मैं मंत्री था तब मेरे साथ घटित हुई थी वो सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा, एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान लेकर गया। वह मुझे एक कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुदी हुई थी। एक सरकटा आदमी उस कब्र में था। उस नकाबपोश ने मुझे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने के लिए कहा। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी खुद चुकी थी। नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक सुंदर सी महिला थी। उसने मुझे कहा, तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह मेरे खुद के लिए है। अभी भी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है, जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती। उनके कब्र के बाजू में मरकर दफन होना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में जा गिरी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था वह मुझे सिर्फ अपनी आप को कब्र में दफन करने के लिए यहाँ लेकर आई है। तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर लौट आया। महाराज, आपने जिस घटना को देखा उसमें एक महिला ने धोखेबाजी की है, और मैंने जो कहानी सुनाई, मैंने जिस घटना का अनुभव किया उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी है। अब आप बताइए महाराज, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या सभी महिलाएं बेवफा निकलेंगी? एक महिला के लिए राजा ने सभी महिलाओं को क्या मारने की सजा देना उचित होगा? राजा को बूढ़े मंत्री की बात अच्छे से समझ में आ गई। उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें समझाती है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के उनके विचार हैं, उतने ही अलग तरह के सबके व्यवहार हैं। हम एक आदमी का व्यवहार देखकर बाकी सब के लिए कोई फैसला नहीं ले सकते। आज के दौर में यह बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो वह सभी औरतों को या फिर सभी पुरुषों को नफरत की दृष्टि से देखने लगते हैं। दुनिया के बाकी लोगों को भी एक ही तराजू में तोलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
सबका अपना अलग रवैया होता है, अलग व्यवहार होता है, अलग सोच होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।